تو जनाब वही हुआ जिसका डर था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और बार बार यही कहा जा रहा था कि इसमें कोई इसराइल की जानिब से फड्डा ना डाल दिया जाए। वो फड्डा डाल दिया गया है। और एक और चीज़ ये कि इस वक्त मुज़ाकरात के अंदर चल क्या रहा है, क्या कुछ मुस्बत पेशरफ्त हुई है? तो जनाब बिल्कुल, पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जो पिछले 47 साल में नहीं हुआ। इस वक्त मुज़ाकरात का तीसरा दौर इस्लामाबाद के अंदर शुरू हो चुका है। इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पहले दौर के बाद दूसरा दौर चला, जिसमें जो टेक्निकल टीम्स थी दोनों जो अफ्रीकैन है उनकी, वो सामने एक दूसरे के बैठी और फिर दस्तावेजात का भी तबादला हुआ, फिर वक्फा लिया गया और अब तीसरे दौर का एक बार फिर आगाज हो चुका है। फिर इसके साथ मजीद अपडेट्स क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर पाकिस्तान के अंदर आज जब ये एक पाकिस्तान को एजाज हासिल हुआ, एक एजाज मिला, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त बड़े ऑनर की बात है। और आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी सक्सेस है कि आपके हमसाये में यूं लगता है भारत में कि जैसे फौतगी हो चुकी है। कल से वो जिस तरह से ये दुआएं कर रहे थे कि ये जेडी वैंस का नायब सदर जो है अमेरिका के, इनका पाकिस्तान में आना ये झूठ ही हो जाए, लेकिन यहाँ तक उनके मीडिया पे बैठकर उनके एंकर पर्सन कहते रहे कि जनाब वो रास्ता बदल लेंगे, वो वापस चले जाएंगे, वो पाकिस्तान में कैसे चले जाएंगे, ये कैसे हो सकता है। लेकिन फिर जब उनका त्यारा लैंड करता है, उनका इस्तकबाल किया जाता है, तो उसके बाद फिर वहां पर सफ़े मातम है। और इस वक्त जो चीखें हमसाये मुल्क भारत से सामने आ रही हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए ये कितनी बड़ी सक्सेस है। फिर जनाब ये सारा कुछ अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सहाफत का जनाजा निकाला जा रहा है, जो पाकिस्तानी सहाफ़ी जो हैं वो आप इंटरनेशनल मीडिया के साथ उसका अगर मुआवजा करें तो वो आपको बताएंगे कि कैसा जनाजा पाकिस्तान के अंदर निकल रहा है। अब जनाब वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है। एक तो ये कि 1979 के बाद से लेके अब तक 47 साल में ईरान और अमेरिका इनके बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हुए इस तरह जिस तरह अब पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। यहाँ पर भी जब इनिशियली खबरें आई तो यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को ही ईरान कम्युनिकेट करेगा, यूएसए भी पाकिस्तान को कम्युनिकेट करेगा और फिर पाकिस्तान जो है वो इनके मैसेजेस जो है वो एक दूसरे को पहुंचाएगा। लेकिन होता क्या कि जैसे ही पाकिस्तान को पहले पैगामात पहुंचाए जाते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान की जो अपनी सालसी का किरदार अदा करता है, फिर कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आते हैं और उसके बाद दोनों आमने सामने बैठते हैं। मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म होता है, फिर दूसरा दौर शुरू होता है जिसमें दोनों के जो तजर्बाकार हैं, जो टेक्निकल टीम्स हैं, वो आमने सामने बैठती हैं। और फिर जनाब अब खबर ये है कि वक्फे के बाद, दस्तावेजात के तबादले के बाद, इसका मतलब है कुछ ना कुछ मुस्बत हो रहा है। ये जंग अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। बहुत से तबसरे आपको इस पे जो है वो सुनाई दे रहे होंगे कि जनाब नहीं होगा, ये बढ़ती जाएगी। हाँ, फड्डा जरूर हुआ। फड्डा क्या हुआ वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन जनाब 1979 के बाद पाकिस्तान को ये कह लें कि ये भी एक एजाज है कि इन्होंने अमेरिका और उनके दरमियान जो है ईरान के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करवाने में कामयाब हुआ है। और फिर अब से कुछ देर पहले 3 तैयारे ईरान से पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं और ये जनाब खबर अल जजीरा की जानिब से सामने आती है कि 3 मजीद तैयारे ईरान के पाकिस्तान में लैंड करते हैं। फिर जनाब आगे चलें और बात करें कि अभी तीसरे दौर के अंदर बातें क्या हो रही होंगी, तो बहुत से जो माहिरीन हैं वो यही कह रहे हैं कि शायद इस वक्त अमेरिका के लिए एटॉमिक जो मंसूबा है ईरान का, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उनको अपनी फतह दिखाने के लिए, लोगों को फतह बताने के लिए शायद आबनाए हुर्मुज़ का खुलवाना ज़रूरी है। और दूसरी जानिब ईरान भी हो सकता है कि अगर अपनी बड़ी शराइत मनवा लेता है, जिसमें उनका मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उनकी मुस्तकिल जंग बंदी है, लेबनान के अंदर जंग बंदी है, और उसके बाद उनका जो एटॉमिक प्रोग्राम है वो जारी रखने पर अगर इत्तेफाक करवा लेता है, तो फिर शायद ईरान भी आखिरी हद पर जाकर जो है वो अपना हुर्मुज़ पर जो है वो गिव अप कर दे और कि जी चलें ठीक है, लचक अगर ईरान ने भी दिखानी है तो यहाँ पर दिखा सकता है। अब
जनाब ईरान और अमेरिका के दरमियान जब ये मुज़ाकरात करीब बढ़ते जा रहे हैं तो इसके अंदर एक खदशा था, और वो खदशा यही था कि जो इसराइली वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उसकी गारंटी कौन देगा। और जनाब उन्होंने फिर वही साबित किया कि जो नेतन्याहू है वो बिल्कुल भी इस हक में नहीं है कि अमेरिका इस जंग से निकले। वो ये चाहते हैं कि जनाब अमेरिका किसी न किसी तरह से ईरान को सफाई हस्ती से मिटा दे। वही बयान जो ईरान की जानिब से दिया गया, ट्रंप की जानिब से दिया गया था ना, कि हम सिविलाइजेशन ही खत्म कर देंगे, ईरान जो है वो बहुत थोड़ा सा छोड़ देंगे, बाकी ईरान खत्म कर देंगे। तो नेतन्याहू की ख्वाहिश शायद यही है। अब से जनाब चंद घंटे पहले जब ये मुज़ाकरात जारी थे, उस वक्त एक ट्वीट आता पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:15 पर, और ट्वीट करता है जनाब नेतन्याहू, और वो कहता है कि अंडर माय लीडरशिप इसराइल विल कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट ईरान्स टेररिस्ट regime एंड इट्स प्रॉक्सीज इन कंट्रास्ट टू अर्दगान हु एड्स देम एंड इवन स्लॉटर्स हिज कुर्दिश सिटीजन्स। तो जनाब उधर डोनाल्ड ट्रंप तरले मिन्नतें करके मुज़ाकरात की तरफ आ रहा है, पाकिस्तान को कह के, क्योंकि पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि अगर ट्रंप ये जंग जीत रहा होता ना, वो इतनी जल्दी मुज़ाकरात की तरफ ना आता। अब वहां से वो मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं, बातचीत बढ़ भी रही है, करना भी चाह रहे हैं मुज़ाकरात, दोनों तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आ रहा है, लेकिन ये फड्डा नेतन्याहू की तरफ से डाल दिया गया। और नेतन्याहू ने जो बात की, इसके बाद अब अगर वहां पे कोई मुआहदा हो भी जाता है, फिर सवाल वही उठता है कि क्या ट्रंप जो है वो नेतन्याहू की इस बात पे मना पाएगा। और अब तो वो तुर्की को भी इसके साथ जो है वो इन्वॉल्व किया जा रहा है कि जनाब तुर्की के साथ भी हम ऐसे सलूक करेंगे, क्योंकि तुर्की जो है वो इनको एड करता है, उसने अपने कुर्दिश सिटीजन को भी इनके लिए जो है वो कत्ल किया। तो ये इसको जो है वो ना शर्म आनी है ना अकल आनी है, इनका हल वही है जो ईरान कर रहा था, कि इनको सिर्फ यही है कि जो सर उठाएं तो चपेड़े मारें, और इसके अलावा इनका हल कोई नहीं है। अब जनाब आगे चलते हैं और थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मीडिया कर रहा है। एक तो भारत का मीडिया, जिससे तो मार के हक के बाद लोगों का वैसे ही बिलीव उठ गया ना, लोग उसको स्वाय इंटरटेनमेंट चैनल के अब और कुछ नहीं देखते कि इंडिया बैठे उनकी कॉमेडी देखें थोड़ी सी और उसके बाद इसको एंजॉय करें। लेकिन आज जो कुछ पाकिस्तान के अंदर देखा गया जनाब, कि एक तरफ जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट आए, आप उनका स्टाइल देखें, वो अपने सारे काम, अपना फोकस खुद चेक कर रहे हैं, कैमरे की सेटिंग्स खुद कर रहे हैं, अपना ट्राइपॉड खुद सेट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जब वो बीपर्स देते हैं तो अपने नोट्स तैयार करते हैं, अपने सोर्सेज से चीजें कंफर्म करके फिर बीपर्स देते हैं। और दूसरी जानिब जो हमारी तरफ से जनाब जर्नलिस्ट हैं, जिसमें गरीदा फरूकी साहबा या आमिर इलियास राणा साहब, जो बार बार तमगा इम्तियाज के लिए अपने आप को समझते हैं कि वही उसके अहल हैं, और उनको तमगे मिल भी जाते हैं, वो अता तारड़ साहब की तारीफें कर रहे हैं। वो वहां पे कह रहे हैं कि जनाब अता तारड़ जो हैं, इनके इंतजामात बड़े अच्छे हैं, या फिर इनको इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, इनको पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है, इनके सोर्सेज नहीं है, इसीलिए शायद जो एजाज सैयद साहब जैसे लोग हैं ना, हालांकि वो आज सारा दिन जो इस्लामाबाद टॉक्स का इनका मीडिया सेल बना, वहां पे गरीदा फरूकी भी थी, आमिर इलियास राणा भी थे, और ये सिर्फ ये कह रहे हैं बोंग भी है, पाए भी हैं, खाना है, कॉफी है, चाय है, बड़े अच्छे इंतजाम हैं जी, खबर क्या है वो नहीं पता। फिर एजाज सैयद साहब जियो न्यूज जो है वो कर रहा है आपका इंटरनेशनल मीडिया को कोट, वहां से खबरें उठा रहे हैं, कभी अल जजीरा से, कभी कहीं से। आप यहाँ पे हैं, इतने बाखबर हैं, जिस तरह की बातें आप करते हैं, तो आप उनको खबर दें। आप बजाय इसके कि सिर्फ जब कोई खबर ना हो, आप एक सिर्फ ट्वीट कर दें और ये लिख दें साथ के लुक गेस हु इज इन द रूम, ठीक है, कि कमरे में कौन है। बाद में आप कहेंगे जी मैंने तो पहले ही कह दिया था फलां बंदा भी कमरे में। आप एक अंदाजा लगाएं, एक तुक्का मारें, और उसके बाद कहेंगे जी ये देखें। और अगर आप इतने बाखबर होते ना कि आपको कमरे के अंदर पता लग रहा है कि कौन कौन क्या कर रहा है, ठीक है, तो जनाब फिर इसका मतलब है कि आपको काफी बातों का पता होगा। फिर आपका जो इदारा है जियो न्यूज़, वो इंटरनेशनल मीडिया को क्यों फॉलो कर रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि आपके पल्ले कुछ नहीं है सिवाय बूट पॉलिश करने के। और जिस तरह की रिपोर्टें आप दे रहे हैं कि जनाब बस बड़े साजगार माहौल हैं और मुज़ाकरात हो रहा, तो ठीक है, फिर ऐसी खबरों के पीछे लोगों को लगाएं, अपनी दिहाड़ी लगाएं, हुकूमत से अपने फ़ायदा हासिल करें। वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।